करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप निकालिएगा 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका अध्याय 10 और उसके वचन 5 पद को हम मनन करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज हम सब से एक बार फिर से बातें करे। मैं बड़ा स्थिर रीति से इस विषय का आप सबसे बात करना चाहता हूं। भावनात्मक बंधनों से परमेश्वर चाहता है बाहर आओ, और यही मेरा विषय है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। भावनात्मक या इमोशनली जो एक बंधन है, परमेश्वर चाहता है आप उससे बाहर आओ। पौलुस इस पद को जब पढ़ेंगे तो पौलुस 3 चीजों के ऊपर बड़ा जोर देता है। क्या? कल्पनाएं, ऊंची बातें और भावनाओं को। हम इन तीनों को कैद करते हैं, दायरे में लाते हैं। हम इसमें बाहर नहीं जाते, दायरे में आकर क्या करते हैं? इसको कैद करते हैं। और जैसा प्रभु के लोगों के अंदर कल्पना, जैसा प्रभु के लोगों के अंदर भावना, जैसा प्रभु के लोगों के अंदर में जो विचार है, जो उनकी जो सोच है, उसका दायरा कितना होना चाहिए बोल के पौलुस उस बात के ऊपर भी नियंत्रित करता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बातें नहीं कर रहा चाल चलन के बारे में, मैं बात नहीं कर रहा व्यभिचार करने के बारे में, गुस्सा करने के बारे में। परमेश्वर न केवल हमारे चाल चलन को, वरन उससे कहीं ज्यादा हमारे भीतरी स्तर के अंदर में जो प्रकट है वो नहीं, जो अंदर में है, कल्पनाएं अंदर में है, भावनाएं अंदर में है, आपकी विचार आपके अंदर में है। तो प्रभु की आत्मा क्या करना चाहता है? पवित्र आत्मा जड़ से काम करना चाहता है, बाहर से अंदर नहीं। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? परमेश्वर हमारे जीवन को बाहर से नहीं बदलते, परमेश्वर हमारे जीवन को अंदर से बदलते हैं। इसीलिए रोमी उसके 12 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इसका मतलब अंदर का जब मन बदलेगा, उसका प्रभाव किस पर आएगा? तुम्हारे चाल में, तुम्हारे चलन में, तुम्हारे बोली में, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे उठने में, तुम्हारे बैठने में, तुम्हारा देखने में। क्यों? क्योंकि जहां से चीजें ऑपरेट की जाती है, परमेश्वर ने उसे ही नया कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब आपका व्यवहार ही आपका मन है। समझ में आया मैं क्या बोला? आपका व्यवहार ही आपका मन है। अगर आप झूठ बोलने वाले हो तो आपका मन ही झूठा है, इसलिए आपका स्वभाव झूठा है, आपका व्यवहार झूठा है। आपके अंदर अगर स्वभाव में क्रोध दिखता है, दूसरे के लिए बुराई दिखता है, तो आपका मन ही बुरा है, इसलिए बाहर क्या रहा है? बुरा रहा है। मैं एक चीज आपको समझाऊं भाई बहनों, एक झूपने वाले या दुष्टात्मा से चिल्लाने वाले लोगों के जीवन के दुष्टात्माओं को निकालना बहुत आसान है, लेकिन यदि किसी का मन बिगड़ गया है ना, उसको बदलना आसान नहीं है। और मैं आपको इसी बताऊं, यीशु मसीह किसी चीज को बदलने नहीं आया, केवल एक चीज, मन फिराओ। रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। आपको पता है यीशु मसीह, यूहन्ना, पतरस, पौलुस, ये सब लोग मन फिराव का प्रचार किए। कारण क्या है पता है? हर चीज मन से आता है, हर स्वभाव मन से आता है, हर कड़वाहट मन से आता है, विश्वास भी मन के अंदर से ही पैदा होता है, निराशा भी मन के अंदर से होता है, परमेश्वर का प्रेम जिसको आप महसूस कर रहे हो वो भी आपके मन के अंदर में है। रोमी उसका 5 कहता है, सारा अच्छा और सारा बुरा बात का जो स्रोत है वो मन ही है। यिर्मयाह की किताब उसके 17 का जब आप उसका 9 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, ये मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला, सबसे अधिक चंचल है करके बोलता है। इसका मतलब हर जो चीज आप देख रहे हो, इसका शुरुआत कहां है? आपका मन से। परमेश्वर क्या चाहता है? कि आपका मन शुद्ध हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है,
क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर आज आपके मन के अंदर में, मैं अन्य भाषा के बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं वरदानों के बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं दुष्टात्मा के बारे में बात नहीं कर रहा। आपका मन साफ है क्या? आपका मन के अंदर में परमेश्वर राज करता है या फिर शैतान या अंधकार या आपकी अपनी लालसा विलासा राज करती है? उसको देखिए। पौलुस यहां जोर देता है, इसीलिए, किस लिए? वचन 5 से पढ़िए उसको। इसीलिए 3 से। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हम एक लड़ाई के मैदान में हैं। हेलो, हम सब कहां पर हैं? लड़ाई के मैदान में। सच्चाई बोलूं तो हमारी लड़ाई, जो आत्मिक लोग हैं, उनकी लड़ाई शैतान से पहले नहीं है। आत्मिक लोगों की लड़ाई उनके, जो ध्यान सुनिएगा ना इसको प्लीज, आत्मिक लोगों की लड़ाई शैतान से पहले नहीं है। आत्मिक लोगों की लड़ाई उनका खुद अपने आप से ही है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं एक महत्वपूर्ण विषय को बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। मसीह लोगों का जो प्रभु में समर्पित है, उनकी लड़ाई शैतान से है ही नहीं। पहले शैतान ने क्या कर दिया? आपके मन को भरमा करके तुम्हारों को दुष्टात्मा निकालना है, घर का ये बंधन तोड़ना है, उसका जीवन का बंधन तोड़ना है, उसका जीवन का बंधन तोड़ना है। शैतान आपके मन को भरमा कर यह दिखा दिया कि तुम्हारा शत्रु मैं हूं, लेकिन वास्तव में शैतान आपका शत्रु पहले है ही नहीं। आपका सबसे पहला शत्रु आप खुद, आपका शरीर। कहां लिखा है? गलाती की पत्री 5:16 बोलता है। पढ़ो उसको जरा सा। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। तो इसका यहां पर आत्मा की भी लालसा है और शरीर की भी लालसा है। आत्मा की लालसा पवित्रताई, आत्मा की लालसा प्रार्थना, आत्मा की लालसा भय का जीवन, आत्मा का लालसा प्रभु के साथ का जीवन, आत्मा का लालसा मेल मिलाप, आत्मा का लालसा कैसा? नम्रता और दीनता। आत्मा की लालसा क्या? दिन प्रतिदिन धीरे 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 करके वो यीशु मसीह का स्वरूप धारण करते जाए। आत्मा की लालसा यीशु मसीह को जानना, क्योंकि यही उसकी लालसा है ना? संसार में ज्योति बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शरीर की लालसा क्या? थोड़ा घूमो। शरीर की लालसा क्या? मोबाइल चलाओ। शरीर की लालसा क्या? थोड़ा सा दोस्ती यारी करो। शरीर की लालसा क्या? सो जाओ। शरीर की लालसा क्या? व्यभिचार करो। शरीर की लालसा क्या? जलन रखो, बैर रखो, लालच रखो, मतवालापन रखो, नशा करो। करीबन 13 पॉइंट आगे वहां पर लिखा है शरीर के कामों के बारे में। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। आपके अंदर में ये दोनों लड़ रहे हैं जब आप जीवन पा गए, आत्मा और आपका शरीर। अब ये देखो आज के दिन में कि आपका जीवन में कौन प्रबल है। आगे क्या बोलता है पौलुस जी? क्योंकि ना वही गलातियों की पत्री में ही जहां पढ़ रहे थे। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करते हैं और एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है? आज आपको आत्मा में न बढ़ने देने वाला शैतान नहीं है, आपके अंदर का आपका शरीर है, जिसके अंदर में अभी भी लालसा और अभिलाषा है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने गलातियों की पत्री में कहा, मैं गलाती उसका 5:24 में लिखा। क्या लिखा? पढ़ी जरा सा। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा। इसका क्या मतलब समझे? उसने ये नहीं कहा पूरे अपने शरीर को। शरीर कहने का मतलब यहां पर शारीरिक लालसाओं के बारे में बात कर रहा है। मसीह यीशु में जो लोग हैं
वास्तव में अपने शरीर को, मतलब शरीर की जितनी लालसा, जितनी अभिलाषा, जितनी गंदगी है, उस सब को कलवरी क्रूस पे दे दिया। मैं आज आपको इसको समझाना चाहता हूं, समझिए। आज हम में से कई लोग भावनात्मक तौर पर, इमोशनली, कल्पनाओं से, भावनाओं से और विचारों के बंधन में ऐसे बंध गए ना कि हमको प्रभु नहीं दिखाई देता। मैं आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, शैतान आपसे पाप नहीं करा सकता। शैतान केवल आपको प्रलोभन देगा, पाप नहीं करा सकता। इस बात पे याद रखिए। अगर वो करा सकता तो वदन का वाटिका में फल को तोड़ के लाता और आदमों को खिलाता। उसने केवल उसके अंदर एक लालसा पैदा किया, उसके भावनाओं के अंदर, उसके इमेजिनेशन के अंदर में, उसके विचारों के अंदर में शैतान ने दिखाया कि देख हव्वा, ये जो फल तू खा रही है उससे बेहतर वो फल है। कौन सा फल? जिसको परमेश्वर ने खाने से मना किया है। उसने दिखाया कि उसमें इतनी अच्छाइयां है जितना अच्छाई तो संसार में किसी से नहीं पा सकते। आज अगर आप व्यभिचार में गिरे, इसमें मैं सच बता रहा हूं, ये आपका चुनाव है। आप इन आंखों को नहीं बांध सकते, आप अपने कान को बंद नहीं कर सकते, आप अपने मुंह को बंद नहीं कर सकते। सारा चीज आएगा आएगा। शरीर जिंदा है तो शरीर आकर्षित होगा ही होगा, लेकिन अगर आत्मा में जिंदा हो तो ऑटोमेटिकली शरीर के कामों पर जय बंद हो गई। हालेलुया। हम लोग बोलेंगे दारू नहीं छोड़ पाते, हम बोलते नशा नहीं छोड़ पाते। तुम नहीं छोड़ना चाहते, शैतान का कोई काम नहीं यहां पे। मैं आपके सामने जहर लाके दूं, पिएंगे? क्यों? आपको पता है कि इसको पीने से क्या होगा? मर जाएंगे। आज इस चीज को समझिए, शैतान हमको भावनात्मक तौर पर इतना बांध दिया कि मैं सच बताता हूं, सुनिएगा, कई लोग के जीवन में ना परमेश्वर से बड़ा उनकी भावनात्मक बातें हैं। पति पत्नी में आपस में लड़े, मेरे पति ने ऐसा क्यों बोल दिया। अब यह स्वभाव किससे बिगड़ गया पता है? परमेश्वर से। मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। लड़े तो पति पत्नी थे ना, परमेश्वर तो और आप तो नहीं लड़े थे। तो आपको और परमेश्वर का बीच में दरार क्यों आया? आप ये समझ ही नहीं पाए कि शैतान ने वहां आपके भावनाओं से खेला, वहां आपके इमोशन से खेला, वहां पर गड़बड़ी की आपके मन के अंदर में, ताकि वहां की गड़बड़ी का प्रभाव कहां दिखे? आपके प्रार्थना, आपके आराधना, आपका भक्ति के जीवन में। आज हम लोग का जीवन में कुछ बिगड़ता है ना, हम तुरंत इमोशनल हो जाते हैं। मैं बोल दूं, भाई पप्पू मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, वास्तव में बहुत करता हूं, इसका कोई भी स्वभाव मेरे लिए फर्क पड़ेगा, मेरा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, और वो भावनाओं के चलते, उस भावनाओं के चलते वो सारे चीजों पर नियंत्रण डालता है। आज शैतान ने क्या किया पता है? लोगों को इमोशनल बना दिया। मैं बता रहा हूं, कई चीजों से वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके प्रति भावनात्मक से बंध चुके हैं। अपने पति या पत्नी को निराश नहीं कर सकते हैं? कई लोग अपना बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ सकते, गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकते, भावनात्मक तौर से जुड़े हैं। ये बंधन है। मैं आपको इसका सामर्थ्य दिखाऊं आपको। दलीला के बारे में जब आप पढ़ेंगे, पलिस्ती किसको खड़ा करते हैं? दलीला को। पता करके उसका विषय कारण क्या है? वो बोलता है, सुनो ना, मुझे कोई 7 रस्सियों से बांध दिया जाए नए से तो मेरा सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन पलिस्ती आकर उसको 7 रस्सी से बांधे, और सिमसोन ने फिर अगले दिन बोला, अगर मेरे साथ ऐसा किया जाए। अगले दिन मैं बोलता हूं, सिमसोन तू अंधा है क्या? तू कल दलीला को बताया था 7 रस्सी से, नया रस्सी से बांध दिया जाए तो मेरा अभिषेक खत्म हो जाएगा। अगले दिन तू कैसे बंध गया? तेरे को अक्ल नहीं आया क्या? अरे मैं अगर आज पप्पू को बोला कि पप्पू मेरा अभिषेक न मेरे अभी, मैं अगर सिमसोन हूं, मैं प्रभु के दास को बताया, प्रभु के दास कोई नहीं जानता है मेरे अभिषेक कारण, अगर मुझे नए रस्सी से बांध दिया जाए तो मेरा अभिषेक खत्म हो जाएगा। अगले सुबह उठता हूं और मेरे को नया रस्सी से बंधा हुआ पाता हूं, तो मैं किसको गुनहगार जानूंगा? प्रभु के दास को ना भाई, क्योंकि मैंने इसी को बताया था और किसी को नहीं। सिमसोन इतना अंधा कैसे हो गया भाई? अरे सोचो इसको ध्यान से, यीशु मसीह के नाम से। सिमसोन अपनी बातें बताता था दलीला को, लेकिन ये काम करते थे पलिस्ती लोग। सिमसोन भावनाओं में इतना कैद हो गया था दलीला के कि उसको वो बुराई दिखती ही नहीं थी। ओ, आया समझ में? है?
आज यही बंधन है मेरे भाई बहनों की। आप अगर किसी चीज पे भावनात्मक तौर पे बंध गए, आपका जीवन को शैतान खा जाएगा, खत्म करेगा। आपकी प्रार्थना, आपका उपवास, आपका भय, आपका उत्साह, आपका अन्य भाषा, आपका समर्पण वो खाता रहेगा, लेकिन आप जो चीज जा रहा है उसको नहीं देखोगे। आप केवल भावनाओं में उस चीजों पर टिके रहोगे। ये नहीं जाना चाहिए। वो भावनात्मक तौर पे आप इंसान से जुड़े हुए हो सकते हैं, परिवार से जुड़े हुए हो सकते हैं, यहां तक अपने चीजों से जुड़े हुए सकते हैं। इसीलिए पहला यूहन्ना में लिखा है, ना तो संसार से, न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आज का सबसे बड़ा बंधन क्या पता? आप इमोशनली बंध गए। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा। मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे भाई बहनों, प्रभु के दास और दासी हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर प्रभु का दास कई मामलों में प्रभु के वचन के अनुसार उस रीति से नहीं हो पाया, या एक पत्नी अपने पति के अनुसार वचन से इसलिए नहीं हो पाया, तो अगर वो भक्त है और आत्मा में जीवित है, वो ये नहीं बोलेगा उसने मेरे से ऐसा व्यवहार किया, इसने वह व्यवहार किया। परमेश्वर के प्रेम को कभी भी इंसान के किसी भी प्रेम से आप मैच या इक्वल लाकर खड़ा कर ही नहीं सकते। हेलो। परमेश्वर का प्यार किसी के प्यार से तुलना नहीं किया जा सकता, किसी से नहीं कर सकते आप। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं बाइबल से। अब्राहम को जब परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर ने कहा तू अपने बच्चे को बलि कर, अब्राहम को देखे आप भावनात्मक हुआ क्या? नहीं, मैं इसे बलि करूंगा परमेश्वर। अब आप ये सोचो, एक 25 साल मेहनत करने के बाद पाया हुआ बच्चे को अब्राहम बलि करने को तैयार है। उससे क्या प्रेम नहीं करता अब्राहम? करता है। उसके लिए मोह माया नहीं है क्या? है। उसके लिए तरस नहीं क्या? है। लेकिन परमेश्वर से ज्यादा प्रेम अब्राहम उससे नहीं करता। परमेश्वर से ज्यादा मोह माया अब्राहम अपने बेटे से नहीं करता। परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता अब्राहम ने किसको नहीं देकर रखा? अपने बच्चे को। इसीलिए परमेश्वर का मोह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का आज्ञा मानना उसको आसान लगा, इस बजाय कि वो भावनाओं में कैद है कि बोले प्रभु दया करके मेरे बच्चे को छोड़ दे। आज हम क्यों अपने जीवन को, मैं बता रहा हूं, इसको बड़े गहराई से पवित्र सिखाए, हम क्यों बंधनों से आजाद नहीं है? पता है? क्योंकि हम आजाद नहीं होना चाहते। एंड देयर इज नो एनी रीजन। आप आजाद नहीं होना चाहते, आप उसे पकड़ के रखना चाहते हैं, आप उसे थामना चाहते हैं, आप उस आदत को पकड़ रखना चाहते हैं, आप उस स्वभाव को पकड़ रखना चाहते हैं, आप उस कल्पनाओं को, उस विचारों को, कई यादें, पुराने समय की यादें जो हमने बिताई, जो आपको बहुत प्यारा लगता है। मैं एक बात बताऊं, अगर वो यादें भी आपके जीवन को प्रभु में बढ़ने के लिए रोकता है ना, वो एक बंधन, एक दुष्टात्मा है। कल्पनाएं, ये जो यहां पीछे लिखा है ना, कल्पनाएं, शैतान क्या करेगा पता? आपको इमेजिनेशन कराएगा। आप चुपचाप बैठे हैं, आप कल्पना करें ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे मेरा शादी हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, घर बनेगा तो ऐसा बनेगा, गाड़ी घोड़ा लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, परिवार होगा तो ऐसा होगा। वो आपके इमेजिनेशन को इतना ज्यादा डीप ले जाएगा कि आप वास्तविकता से बाहर चले जाओगे। पौलुस क्या बोलता है? मैं उसको कैद करता हूं। एक भी कल्पना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं, मैं उसे रोकता हूं यीशु के नाम से। ऊंची बातें, जितना मैं हूं उतना से ज्यादा ना सोचिए अपने आप को। जितना हो उससे ज्यादा मत सोचो। मैं कल के दिन में एक बात को, हम दोनों भाई जब थे उधर जंगल की तरफ में, एक बात मैं बोला था, पता है क्या? कई लोग आत्मिक उन्नति पाने के लालसा में बंधन में फंस गए। अब आप बोलेंगे कैसे फंसे साहब? मैं जवाब देता हूं। हवा को शैतान क्या बोलता है? तुम जब इस फल को खाओगे तो किसके जैसे हो जाओगे? वो परमेश्वर के स्वरूप में पहले से ही थे, उनको होने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि मेरा स्वरूप क्या है। आज कई लोगों को परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया, लेकिन पता है उनको नहीं पता कि मैं क्या हूं। इसलिए क्या बनना है पता है? मुझे उस भविष्यवक्ता जैसे बनना है, मुझे उस भविष्यवक्तिन जैसे बनना है, मुझे उस पास्टर जैसे बनना है, मुझे उस अभिषिक्त के जैसे बनना है। आपको किसी के जैसे नहीं बनना, आपको यीशु मसीह के जैसे बनना है, और उसी के लिए बुलाए गए हो। लेकिन
लेकिन अगर नहीं जानते हो आप बनने की लालसा रखोगे। हवा के अंदर में लालसा है, तू भी उसके समान हो जाएगा। एक प्रभु के दासी ने ऐसा कहा, स्त्री के अंदर थोड़ा सा ये इनबिल्ड था, क्या पता है, मुझे थोड़ा ऊंचा उठना है। किसके तक ऊंचा उठना है? परमेश्वर के तुल्य ऊंचा उठना है। इसका मतलब क्या पता है, वो जो ऊंचाई है ना, सांसारिक नहीं, वो आत्मिक है। कई बार लोग आत्मिक वरदानों की धुन में इतना आते कि अपनी अधीनता खो देते कि मेरा दायरा क्या है। मैं 4 घंटा प्रार्थना की तो तू लोग क्या करते हो रे पापी लोग? बाकी लोग तो पतियाबे नहीं करेंगे फिर बाकी लोग को फिर फुटिया के सरगुजा ना फुटिया के पसंद नहीं आए। एमन तो बाइबलो नहीं पढ़े, एमन चर्चो नहीं जाए, प्रे टावर का जाते हैं मन, घरे रांदत रहा, प्रे टावर जाएगा टाइम नहीं है तुमन के, बड़ा मौके सिखाही। ये आत्मिकता बोलते हैं इसको। ये आत्मिक घमंड है जो कि दुष्ट की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आत्मिकता नम्र बनाती है। तुम क्या आपका जानेंगे जी, मैं इतना उठती हूं, रात को उठती हूं, दिन में उठती हूं, शाम को उठती हूं, मैं उठे ही रहती हूं। तो लो भाई उठे रहो तुम। मैं इतना प्राप्त, मैं बोलूं भक्त अपनी बढ़ाई कभी नहीं करेगा, नेवर एवर। और अगर जो कर रहा है वो भक्त नहीं है, वो शरीर में है, क्योंकि शरीर का स्वभाव क्या है पता है? दिखाना। इस शरीर का स्वभाव है दिखाना। देखो मेरी आत्मिकता। आत्मा का स्वभाव क्या है? जैसे आत्मा अधीनता में आएगा परमेश्वर के, नम्र होने लगता है। यीशु ने कहा जो तुम में से बड़ा होना चाहे अपने आप को सबसे छोटा करे। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। इसको बोलते हैं आत्मिकता। तो अगर आप वास्तव में करने वाले हो तो यीशु मसीह बोलेगा कि ये कर रही है, ये कर रहा है। आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि जो महिमा यीशु आपको देना चाहता था आप तो खुद ले रहे हो ना भाई। और मैं बताऊं आपको, इसी बंधन में हुआ फंसी, मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। मैंने ये देखा है, कई आत्मिक लोग ना कई आत्मिक लोगों को चेस कर रहे हैं, मतलब समझे, उनके जैसा बनने के दौड़ में दौड़ रहे हैं। मुझे उसके जैसे बनना है, उसके जैसे प्रचार करना, उसके जैसे भविष्यवाणी करनी है, उसके जैसे वचन बताना है, उसके जैसा योद्धा बनना है। मैं 1-2 चर्चेस में गया, बड़ा अपना गवाही देते हैं, मैं फलाने जगह का सेवक हूं, फलाने प्रेयर टावर का मेन अध्यक्ष हूं, फलाने प्रार्थना ग्रुप का मैं मेन लीड करने वाला हूं, मैं फलाने जगह का मेन काउंसलर हूं। अरे भैया यार एक बात बताऊं, यीशु मसीह अपना परिचय नहीं देता था। तुम कौन सा खेत के गाजर मूली हो? यीशु मसीह अपना परिचय नहीं देता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को बोला तक नहीं कि मैं तुझको जो चंगा करता हूं 38 साल की बीमारी से, मैं कौन हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, इस बंधन को समझिए। आज हमारी कल्पनाएं कई ऐसी बातों का बैठे 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 कल्पना जो आपको वचन में नहीं है, नहीं होना चाहिए। ऊंची बातें, भावनात्मक चीजें बहुत खतरनाक है। इमोशनली किसी चीज से जुड़ जाना शैतान जोड़ेगा। प्रभु ने मुझे इस बात को बहुत अच्छे से सिखाया, पता है, जहां पर तुझे भावनात्मक नहीं होना वहां बिल्कुल नहीं होना, चाहे कितना भी बुरा स्थिति क्यों ना हो, नहीं तो डूबेगा। प्रभु ने मुझे ठोक के सिखाया, आपको बता रहा हूं मैं। हर जगह भावनात्मक मत होना। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कैसे बोलता? देख, शरीर का जो भावनात्मक है ना, वो शरीर की ओर जाएगा, आत्मा शरीर से ज्यादा भावनात्मक है। तो बोला प्रभु कैसे? यीशु मरियम को रोते देख के रोया। आत्मा में जब भावनात्मक हो गए, मरा हुआ लाजर जिंदा होगा। शरीर में भावनात्मक हो गए, शरीर के कामों में जाओगे और परमेश्वर काम रुक जाएगा। तो समझ में आया मैं क्या बोला? आप हर जगह भावना नहीं हो सकते, हर जगह भावनात्मक नहीं हो सकते। उसको बुरा लग जाएगा, उसको ऐसा लग जाएगा। अरे भुइया का खेत में जाए बोलते हैं ना प्रभु। सच बता रहा हूं मैं, ये कदम यीशु के नाम में हालेलुया। बुरा लगे तो लगे, जय मसीह की। मैं सबको खुश करने नहीं आया, एक ही जन को खुश करने आया हूं। वही होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। अधीनता में आकर मेरे भाई बहन, क्यों बताऊं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है भावनात्मक कर देना। अब आप इसका एक बोल करके बंद करता हूं। आदम ने पहले फल नहीं खाया, किसने फल खाया? हव्वा ने। आदम कैसे खा लिया? हाँ, पति के प्यार में भावनात्मक तौर से बंधन में था।
ये जी मैं खा लेना, आप नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे जी, मैं देखिए ना ऐसा थोड़ी होता है जी, इतना प्यार करते हैं जी, अरे जी है जी है जी, ले अरे नहीं खाऊंगा तब तो जाने ले लोगे। तो मेरे भाई बहनों आप सोच के देखिए, यहीं पर अय्यूब था, यहीं पर अय्यूब था। अय्यूब बोलता है सुन, परमेश्वर ने दिया था, प्रभु ने लिया, मैं एक शब्द बुराई नहीं बोलूंगा। हालेलुया हालेलुया। आपके चाहने वाले माता पिता भाई बहन पति पत्नी कितना भी उत्तम हो, लेकिन याद रखिए अपने भावनाओं को स्वर्गीय भावनाओं से जोड़ना मत। मैं क्यों बता रहा हूं पता है, कई बार हम टूटते हैं शरीर में, रोते बहुत हैं और हमको लगता है हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। आप आत्मा में नहीं हो, आप अपने शरीर में दुखी होने की वजह से रो रहे हो, आत्मा में नहीं रो रहे हो। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो इससे, यीशु मसीह के नाम से आजाद है इससे। आत्मा वास्तव में ना भावना और वेदना से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में सब लिखा है, वो भीड़ को देखकर तरस खाया, उसका नतीजा क्या था पता है? चमत्कार। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है पता है? शैतान हमको भावनात्मक करा रिश्तों में, इसने मुझसे बुरा व्यवहार किया, उसका प्रभाव रिश्ते भी टूटे और उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किससे? परमेश्वर से भी रिश्ता टूटा। परखिए कहां पर मैं चूक रही हूं, कहां पर चूक रही हूं। और उसका कहता है मैं अपनी कल्पनाओं, अपनी भावनाओं और ऊंची बातों को खंडित करता हूं, उसको कैद करता हूं, आने नहीं देता, बाहर करता और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर आपका जीवन में काम करे, इन दोनों इमोशनल चीजों से बाहर आइए। मेरे भाई बहनों, सिमसोन इस बात को समझ ही नहीं पाया कि जो मुझको प्रेम दिखा रही हो प्रेम नहीं है, मेरे जीवन का अंत है। आज कई ऐसी भावनात्मक बातों में बंद करके कई लोग अपना अभिषेक गंवा दिए और कई लोग गंवाने पर हैं, अगर नहीं समझे तो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए इन वचनों के सामने अपने आप को नम्र दीन करें। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन को सहायता करे। आज के शाम के इस दोपहर के वक्त में प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा आपसे बातें करे। ओ राफाले समाना दोषा, मैं आजाद हो जाऊं भावनात्मक तौर पर उन विचारों से, उन कल्पनाओं से, उन इमोशन से जो मुझे मसीह में कैद करके रखा, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हालेलुया। आप आजाद होना चाहो तो सामर्थ आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को हम समर्पित करें।